आप जिस भी गुरु को मानते हो उनकी आज्ञा लें। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करें। 24 तीर्थंकर भगवान व अन्य जो भी सिद्ध, बुद्ध व मुक्त हुए हैं उन सभी को हमारा नमन। अनंत सिद्धों को नमन। एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग सहे तो भी महावीर की समता नहीं छूटी। ऐसी समता की प्रार्थना कीजिए। प्रभो, उदय कर्म के अधीन भले कैसे भी उपसर्ग आए, मेरे भीतर की समता ना टूटे। मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैंने कर्म किया है उसका भुगतान मुझे निश्चित करना होगा। प्रभो, ऐसा आशीष दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुक्ति तक जाने में मेरा पुरुषार्थ क्षण मात्र के लिए भी धीमा ना पड़े, मंद ना हो। अब मुझे सिद्ध, बुद्ध व मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। प्रभो, कितनी भयंकर वेदना से गुजरे आप। आपके कानों में कीले ठोके तो भी आप शांत रहे। देह और आत्मा की भिन्नता का बोध रहा आप में। ऐसा बोध हमें भी दीजिए प्रभो। मैं मिथ्यात्व के घेरे में हूँ, मुझे मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की शरण में ले जाओ। हे प्रभो, कृपा करो। आपके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपके चरणों में बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे भव के एकत्रित कर्मों का तीक्ष्णता से छेदन भेदन हो और इस मार्ग में मेरा पुरुषार्थ कभी मंद ना हो। आचार्य भगवंतों को नमन। समस्त आचार्य भगवंत वंदनीय है। आचार्य भगवंत अरिहंत परमात्मा के प्रतिनिधि है। आचार्य के 36 गुणों को हमारा नमन। वर्तमान में पंचम आर्य के प्रभाव से हम अरिहंत परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। आचार्य भगवान अरिहंत तुल्य है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखला रहे हैं। वर्तमान आचार्य भगवंत उपाध्याय गुरुदेव और उनके ज्ञान को नमन। साथ साथ जगत के समस्त महापुरुषों को नमन। 5 महाव्रतधारी समस्त साधु साध्वियों को नमन। नमन करते हैं जिन शासन रक्षक सहायक देवी देवताओं के चरणों में। अनादि से 4 गति 84 लाख जीवयोनियों में विचर रहा हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, मैं अपनी भव की यात्रा का अंत करूं। प्रार्थना में अनंत शक्ति है। एक भक्त की प्रार्थना भक्त को भगवान से जोड़ देती है। अपना सर्वस्व समर्पित करके देखिए। जो कुछ भी आप अपने आराध्य से मांगना चाहो वह सब मांग लो। आज ऐसे मांगो जैसे आपका परमात्मा आपके समक्ष खड़ा हो। जो भी आपके अंतकरण की इच्छा हो, आपके भीतर की मांग हो, जो आपने आज तक मंदिर और मस्जिद में प्रार्थना के रूप में रखी, जिसे आपने अपने नित्य नियम के बाद मांगा, आज अपनी उसी मांग को अपने आराध्य के श्री चरणों में इतनी श्रद्धा के साथ रखो कि वह आपकी पुकार सुन रहा है। आज तक अज्ञान अवस्था में उस परमात्मा से संसार मांगा और संसार ही मिला। आज वितराग पथ पर बढ़ते हुए बढ़ चुके वह सिद्ध भगवंत जिन्होंने अपनी अवगाहना को सिद्धशिला में अटल कर लिया, पंच परमेष्टि में समाये, इन 5 पदों से यही प्रार्थना है कि मेरे भी राग और द्वेष की ग्रंथियां टूटे, मैं भी अपने घाती कर्म तोड़ूं, मैं सिद्ध बुद्ध व मुक्त अवस्था को प्राप्त करूं। इन्हीं प्रार्थना करें। अपना सर्वस्व अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दे।
मैं आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मात्र एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। महसूस करें, फील करें, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके भीतर समाहित हो रही है। फील करें कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अनुभव करें, आपके रोए रोए में, आपके कण कण में पॉजिटिव ऊर्जा, उस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। उस पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करें, फील करें, उस परमात्मा को धन्यवाद करें। आओ मेरे साथ मिलकर के समो शरण की यात्रा करें। अपने साथ आप जिसको भी लेना चाहते हो ले लीजिए। आपका रागी है, आपका द्वेषी है, आपके भीतर में बरसों से उसके प्रति एक शिकायत है। किसी ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, किसी से बदला लेने का भाव है, आपके भीतर में किसी रिश्ते के प्रति डर है। आपका अपना है, पराया है, जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा कोई रिश्ता है जिसका चिंतन करने से मन बेचैन हो जाता है। ऐसा कोई रिश्ता है। सबको अपने साथ ले लीजिए। आज रागी भी साथ में है, द्वेषी भी साथ में है, मन भी बड़ा बेचैन है कि मैंने इन सब लोगों को अपने साथ तो ले लिया। बड़ी बेचैनी है अंदर में, क्रोध आ रहा है। सिर्फ मेरे अपने ही मेरे साथ रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जिससे मेरा मन बेचैन हो। मन खुद से ही बातें कर रहा है। आओ परमात्मा की क्षमो शरण की यात्रा करें। सबको अपने साथ ले लिया। पहली सीढ़ी पर पांव रखा। जिसके प्रति शिकायत थी वो शिकायत ही चली गई। समो शरण की दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा। प्रभु महावीर का स्मरण करते करते, प्रार्थना करते करते हमारे भीतर में जो किसी रिश्ते को चिंतन करते हुए जो बेचैनी थी वो मिट गई। समो शरण की तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा। मेरे भीतर में जो भी राग था कि मेरा है, मेरा है, सिर्फ मेरा है, वो राग मिट गया, क्योंकि वो राग भी दुख का कारण है। चौथी सीढ़ी पर पांव रखा। मेरे भीतर में जो द्वेष था, मैं इसे देखना पसंद नहीं करता, मैं इसे देखना पसंद नहीं करता, ये मेरी नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए। वो द्वेष भी मिट गया, मेरा राग भी मिट गया, मेरा द्वेष भी मिट गया। पांचवी सीढ़ी पर पांव रखा। पांचवी सीढ़ी पर पांव रखते ही हम हर पल हर क्षण माया करते हैं। अंदर में कुछ, बाहर में कुछ। बहुत कर्मों के बंधन बांध लिए इस माया ने। मेरी माया खत्म हो गई। मैं निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। मेरे जो अंदर है वो बाहर है,
जो बाहर है वो अंदर है। मैं माया नहीं करता, क्योंकि इस माया ने नरकों की यात्रा करवाई, त्रियंच गति लेकर के गया। मेरी माया कम हो गई, खत्म हो गई। छठी सीढ़ी पर पांव रखा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। समोह शरण की 7वीं सीढ़ी पर पांव रखा, सबके प्रति मंगल का भाव आने लगा। 8वीं सीढ़ी पर पांव रखा, मेरे भीतर में एक ही भाव कि मैं इस संसार में बहुत भटक लिया, मैं बहुत भटकी, बस अब पार होना है, मुक्ति पाना है, प्रभु महावीर के जैसे बनना है, इन कर्मों को खत्म करना है। ऐसे करते करते जैसे जैसे मैं समोह शरण की सीढ़ी चढ़ती जा रही हूँ, अपने कर्म भी छोड़ती जा रही हूँ, अपने भीतर का मैल निकलता जा रहा है, मैं शुद्ध होती जा रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है जैसे जैसे मैं समोह शरण की यात्रा कर रही हूँ, ठीक वैसे वैसे मेरे भीतर का कषाय कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे करते करते कैसे समोह शरण की सीढ़ियाँ पार हो गई, मुझे स्वयं को भी पता नहीं चला। सामने प्रभु महावीर परमात्मा खड़े हैं। हे परमात्मन, बरसों से इंतजार था, मन में एक ही इच्छा थी, एक ही भाव था, परमात्मा कब मिलेंगे, परमात्मा के कब दर्शन होंगे। आज साक्षात मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। फील करें, समोह शरण की सारी सीढ़ियाँ पार कर ली, परमात्मा खड़े हैं, उनके दर्शन हो गए, भाव विभोर हो गए, आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, परमात्मा के चरणों में मस्तक झुक गया, परमात्मा के चरणों को श्रद्धा के आंसुओं से धो डाला, हमें पता ही नहीं चला। हे परमात्मा, पार लगाओ, संसार में दुख है, सिर्फ दुख, उसके सिवा कुछ पाया ही नहीं। बस एक तेरा ही मार्ग है जहाँ कभी सुख के सिवा, शांति के सिवा, आनंद के सिवा कुछ नहीं मिलता। हे परमात्मन, पार लगाओ, इस संसार सागर से पार लगाओ। नहीं भटकना चाहते, परमात्मा ने उत्तराध्यान सूत्र के रूप में, अपने अंतिम वचन के रूप में हमें संसार सागर से पार लगाने का रास्ता बताया। आओ सभी मिलकर के उस परमात्मा की वाणी का श्रवण करें, उत्तराध्यान सूत्र को सुने, परमात्मा की वाणी को ग्रहण करें और इस संसार सागर से पार हो जाए। आंखें बंद रहेगी। वर्धमानं शरणं पवजामि